Hey guys, welcome to the experimental solution of English Unacademy. Let's crack Ryerson exam with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? Go to Play Store and search Unacademy learning app and install it. Create account and go to subscription. Choose any plan from the list. अगर आप 12 मंथ का इस इंटरफेस में से अगर आप कोर्स चूज करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 7000 का, और 24 मंथ का अगर आप चूज करते हैं तो 8400 का पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 12 मंथ की तो ये 7000 में पड़ेगा। इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड देन यू विल गेट दिस कोर्स। जो आपको 7000 में था वही कोर्स आपको 6300 का पड़ जाएगा। ओके यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे अच्छा फायदा यही है, अनलिमिटेड एक्सेस कितने भी बार देखो आप, जितने दिन का आपका सब्सक्रिप्शन है किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हो। आप यहाँ लाइव टेस्ट भी दे सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अजीत रॉय, memory expert. I have 10 years experience. I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result oriented classes so that learners may take the grade. हमारी क्लासेस के जो टाइमिंग है वो 3 है। पहला टाइमिंग, दूसरा टाइमिंग और तीसरा टाइमिंग। पहले टाइमिंग की अगर हम बात करें, ये पहला टाइमिंग बोले तो 11 बजे हमारा होता है, दूसरी क्लास हमारी 3 बजे होती है और क्लास हमारी 9 बजे होती है। पहली क्लास में हम वोकेबुलरी डिस्कस करते हैं, मीनिंग एंड देयर यूजेज इन सेंटेंस, और सेकंड क्लास में हम इडियम फ्रेजेस, लॉजिक विद यूजेस हम करते हैं, और तीसरी क्लास में हम ग्रामर, टॉपिक एंड एरर ये करते हैं, या एरर के बाद हम टॉपिक समझते हैं। ये सारी चीजें हम तीनों क्लासेस में करते हैं, और एक क्लास 30 से 40 मिनट की होती है। तो आप इनमें से मैं यही कहूंगा कि आप ये सारी क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि तीनों क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है और आप यहाँ बोर नहीं होंगे। थैंक यू गाइस, लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ, और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं शाम वाली क्लास में एरर, जिसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ हाउ टू लर्न द कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या एरर है, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसमें एरर क्या है। यस प्लीज हैव सम टाइम। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है सेंटेंस कि यहां बिटवीन दे रखा है और बिटवीन के बाद दे रखा है यू एंड आई। एरर है इसके सी पार्ट में, और सी पार्ट में ये कह रहा है कि भाई आई की जगह मी आना चाहिए। इतने में मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ये क्या लफड़ा है कि आई के स्थान पर यहां मी आएगा। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो बिटवीन है, मैंने उनको समझाया कि ये जो बिटवीन है, तो बच्चों ने पूछा यस सर, तो क्या करें इस बिटवीन का? बेटा ये जो बिटवीन है ना, ये बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। बिटवीन जो है वो है प्रीपोजिशन। सॉरी, मैं स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, वापस से देखें। प्रीपोजिशन है ये, वापस वापस वापस, अरे यार गड़बड़ मत कर। तो ये प्रीपोजिशन है, और हमने बचपन में जब हम 3 साल के थे तब हमको किसी ने ये बात पढ़ाई थी कि जब भी किसी सेंटेंस में दे रखा हो प्रीपोजिशन, जब भी किसी सेंटेंस में दे रखा हो प्रीपोजिशन, तो उस प्रीपोजिशन के बाद हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो एक तो होता है आई का मी, एक होता है वी का अस, और एक यू का तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि यू का यू ही होता है, लेकिन फिर भी अब लिख देता हूं, पेन चल गया तो, क्योंकि तीर पे चढ़ा हुआ बाण वापस नहीं आता। ठीक है, उसके साथ साथ एक होता है ही का हिम, बोल दो हाँ हाँ करते रहो, और एक होता है भैया सी का हर, और एक
इट का इट ही होता है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब दे का देम। तो ये जो मैंने सेकंड नंबर के जो लिखे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि अगर आपको इस पेयर में से, ये जो पेयर आपको दे रखा है आई और मी का, वी और अस का, अगर इनमें से अगर आपको कोई चूज करना हो तो आप इस सर्किल वालों को आप चूज करेंगे, सर्किल वालों को यूज करेंगे, यानी कि जहां आपको आई के बाद मी दे रखा है, ठीक है, मान लो आपको आई के, सॉरी मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, जैसे ये आई है और आई का मी होता है, वी का होता है और यू का यू होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां आपको आई वी यू ही सी इट ये दे रखे हों और इनको दे रखा हो आपको प्रीपोजिशन के बाद, तो इनके स्थान पर आप आई का तो मी लेंगे, वी का अस लेंगे, यू का तो यू होता ही है, इट का इट होता ही है, बाकी आपके सामने ये कुछ और है, क्या ही का हिम करना है, सी हुआ तो हर करना है और दे हुआ तो आपको देम करना है। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो वापस मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और मैं इसको एक दोबारा एक नए मोड से लेके चलता हूं। वैसे हाँ, मैंने भी एक बात सुनी थी बचपन में, और वो क्या बात सुनी थी जरा देखिए। मैंने सुना था कि ऐसे लोग जो जिनकी कंडीशन वेरी बैड होती है, ऐसे लोग जिनकी कंडीशन वेरी बैड होती है, उनको भारत सरकार बीपीएल का कार्ड देती है, यानी बीपीएल का कार्ड उन्हीं को देती है जिनकी कंडीशन जीरो होती है, यानी जीरो कंडीशन वालों को ही बीपीएल का कार्ड मिलता है। तो बीपीएल का कार्ड बोले तो बीपीएल के अंतर्गत आने वाले लोग कौन हो गए? बीपीएल के अंतर्गत आने वाले लोग हो गए जिनका जीवन, जिनकी कंडीशन जीरो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वी के बाद ओ, बी के बाद ओ, पी के बाद ओ और एल के बाद ओ। क्यों? क्योंकि बीपीएल के बाद ओ। तो एक तो आपको यहां इस बात को समझना है कि पहले तो आप कुछ ज्यादा मत सोचो, आप इतना समझो कि जो बीपीएल वाले लोग होते हैं ना, उनकी स्थिति खराब रहती है। मान ली बात, बीपीएल वालों की स्थिति खराब होती है, तो ऐसे लोगों को हम जीरो कंडीशन से मापते हैं। ये जीरो कंडीशन वाले होते हैं, यानी कि जीरो से यहां बना ऑब्जेक्ट, जीरो से क्या बना? ऑब्जेक्ट, और यहां वी से बना वर्ब, बोलो वाह। बी से बना बट, जब ये ऑब्जेक्ट के लिए काम में होता है। पी से बना प्रीपोजिशन और एल से बना लेट। ये चारों चीजों में से कुछ भी आपको दिखे, इनके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। बट के बाद सब्जेक्ट भी आता है, बट आपको यहां बट वाले केस में थोड़ा सा अगले क्वेश्चन का इंतजार करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, तब मैं आपको समझाऊंगा कि बट में कब सब्जेक्ट लेते हैं और कब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना। तो फिलहाल तो आप अगर इस बट को इग्नोर भी कर दो तब भी आपको तीन चीजें तो इंपॉर्टेंटली ये आपको याद रखनी है, एक वर्ब, एक प्रीपोजिशन और एक लेट। ये ऐसी चीजें जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी? बीपीएलओ अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। जरा देखिए आगे एक कॉन्सेप्ट, यहां आपके सामने ये बीपीएल और ये दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो मैं कह सकता हूं कि बीपीएल अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैं यहां ये लाइन खींच देता हूं। मैंने ये लाइन खींच दी और मैंने इसको एरो बना दिया। अब मैं एक एक चीज को लेके चलता हूं। वी ओ, बी ओ, पी ओ, एल ओ। मजा नहीं आया? आप सब मेरे साथ गुनगुनाइए, बोलो वापस, वापस से ध्यान दो। वी ओ, बी ओ, पी ओ, एल ओ, बी पी एल ओ। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो एक बार फिर से देखिए, वापस से देखिए। वी ओ, बी ओ, पी ओ, एल ओ। वी से बना वर्ब, बी से बना बट, पी से बना प्रपोजिशन, एल से बना लेट। ये चार चीजें हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं? कैन यू टेल मी, कैन यू आंसर मी? ये चार चीजें हैं अपने बाद, चारों की चारों ऑब्जेक्ट लेती हैं। चाहे वर्ब हो तो भी ये ऑब्जेक्ट लेगा, मान लिया। चाहे बट दे रखा हो तो भी ऑब्जेक्ट लेगा, मान लिया। और चाहे प्रीपोजिशन दे रखा हो तब भी ये ऑब्जेक्ट लेगा अपने बाद। और चाहे लेट दे रखा हो तब भी ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। आपने सुना होगा ना, लेट मी गो होम, तो मी ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस क्वेश्चन पे कुछ करें जो आपके सामने है ये, तो इसमें ये दे रखा है बिटवीन,
और बिटवीन के बाद दे रखा है यू। अब इसने यू क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों ही होता है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो यहां ये जो यू है, ये यू इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस यहां ये जुड़ा हुआ है आपका एंड से, गौर फरमाइएगा। और जब कोई चीज एंड से जुड़ी होती है तो उसके दोनों तरफ सेम चीज का यूज किया जाता है, यानी कि इसके बाद भी ऑब्जेक्ट ही लेंगे। क्यों? क्योंकि एंड से पहले ऑब्जेक्ट तो एंड के बाद ऑब्जेक्ट, एंड से पहले सब्जेक्टिव केस तो एंड के बाद में भी सब्जेक्टिव केस, राइट ना भाई। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है बराबर। अगर आप कहीं खाना खा रहे हैं किसी पंगत में बैठ करके और किसी ने आपके हाथ में लड्डू रखा और आपने बोला और, तो वो आपको हाथ पे सब्जी थोड़ी ना रख देगा। और का मतलब क्या है, वापस वही चीज रिपीट करनी है, बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, आईएनजी एंड आईएनजी, मतलब सेम टू सेम चीजें हमें लेनी है। तो यहां ऑब्जेक्ट के बाद एंड आ रहा है और एंड के बाद फिर वापस ऑब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा इसको, इसलिए आई जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसलिए हमें यहाँ आई को काट के मी करना पड़ेगा। तो आई को काट के क्या करना पड़ेगा, मी। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो आपको आई होप की ट्रिक समझ में आ गई होगी कि BPLO 1 2 3 4 5 6 8 9 10 BPLO। तो आज के बाद आप इस बात को याद रखेंगे, जिनकी कंडीशन वेरी बैड होती है उनको BPLO कार्ड दिया जाता है, BPLO को कार्ड दिया जाता है, हाँ या ना। अरे बच्चों बोलो तो सही, बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो ना बोलने पे एक मैं आपको जोक सुनाता हूं। चुप हो किस वजह से, चुप हो किस वजह से हमें मालूम नहीं, मगर दिल डूब सा जाता है जब तुम बकवास नहीं करते हैं। तो भैया बोलते रहा करो, बात ये नहीं है कि आप बकवास कर रहे हैं, ये एक जोक था, आपके लिए नहीं मारा, बस सुनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पूछ करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। कौन इसमें एरर बताएगा? 10 सेकेंड्स यू हैव, फटाफट कोशिश कीजिए, क्या एरर है जल्दी से। ओके, वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूं, ये सेंटेंस कह रहा है ईदर ऑफ द रोड, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, लीड टू द पार्क। इस सेंटेंस की शुरुआत जो हुई है, इस सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो ईदर से हुई है, ईदर से इसकी शुरुआत हुई है। और ईदर जो है अपने बाद क्रिया लेता है सिंगुलर, और सिंगुलर के रूप में अगर आप चेक करोगे इसमें यहां दे रखा है LEAD, जो कि यहां गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि ईदर कहता है कि साहब सुनो, हम अपने बाद क्रिया सिंगुलर ही लेके रहेंगे। क्यों? हमने पूछा भैया तू सिंगुलर क्यों लेगा, तो इसने बोला हम सीएनडी के पार्ट है। किधर गया भाई साहब? इसने बोला कि हम सीएनडी के पार्ट हैं, और सीएनडी वाला पार्ट हमेशा अपने बाद क्रिया सिंगुलर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो आप LEAD दिखाई देख रहे हो, यहाँ LEAD नहीं, यहाँ LEADS आएगा, लीड्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ईदर की वजह से। बोलो हाँ या ना। बिकॉज ऑफ, कैन यू टेल मी ये किसका पार्ट है? तो आपने कहा कि सर ये सैंडी का पार्ट है, और जितने होला सैंडी उधर आवला कहीं सिंगुलर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आया हो। तो सेंडी अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिया वास्तव में सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखिए सेंडी ये रहा आपके सामने, सेंडी। तो ये सेंडी में मैंने क्या क्या बताया था आपको? मैंने सेंडी में एक चीज बताई थी कि बच्चों सेंडी में हम जोड़ते हैं BOT, BO और T। अगर सेंडी में हम BOT जोड़ेंगे तो जरा देखिए, मैं इसका बॉक्स बना दूं, ठीक है ना। बॉक्स मेरे से बना नहीं ढंग से, तो मुझे इसको एक बार थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तब तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि कई कई बार क्या ये स्लिप होता है, ये पेन इससे बढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हमने एक ले लिया, ये किधर गया? पेन ले लेते हैं। तो बोर्ड में आपके सामने हो गई चीजें कितनी?
बोट में तीन चीजें हो गई, BOT, BOT। अब कईयों को तो ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा, आई एम श्योर। तो यहाँ B क्या चीज है, B एक है यहाँ T और एक है यहाँ O, यहाँ तीन चीजें हैं BOT। तो B से आपको मैं बता दूं, मैं क्या बता दूं, आप ही मुझे बता दोगे अब तो। B से बनता है बड़ी, O से बनता है वन और T से बनता है थिंग। तो ये आपका हो गया बोले तो बड़ी, वन और थिंग। इन तीनों के साथ हमें सेन बोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई, सेन बोट जोड़ना है इन तीनों के साथ। यानी कैसे कैसे, सबसे पहले हम सेन बोट एस के साथ जोड़ेंगे, एस के साथ हम पहले बी जोड़ेंगे, फिर एस के साथ हम ओ जोड़ेंगे, फिर एस के साथ हम क्या जोड़ेंगे, टी जोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? एस के साथ हम क्या जोड़ेंगे भाई, टी जोड़ेंगे। वैसा ही काम हमें ए के साथ करना है। ए के साथ पहले हम जोड़ेंगे, बोलो क्या, बी, ठीक है ना। क्या जोड़ेंगे हम ए के साथ, हम जोड़ेंगे बी। अरे रुक जा, लाइन नहीं खींच रही है, कहाँ चली गई भाई। ठीक है, ए के साथ बी, फिर ए के साथ हम जोड़ेंगे ओ, ए के साथ हमें ओ जोड़ना है, ठीक है ना। और फिर ए के साथ ही हमें टी और जोड़ना है। तो तीन जुड़ेंगे, हर एक से तीन जुड़ते हैं। उसी तरह से हमें एन से भी जोड़ना है, एन से भी बी जोड़ना है, ठीक है। एन से हमें ओ जोड़ना है और एन से हमें टी जोड़ना है। और उसी तरह से हम ई से बड़ी भी जोड़ेंगे, ई से हम वन भी जोड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। और ई से हम टी भी जोड़ेंगे। तो अब ये एस ए एन क्या है जिसके साथ आप बीओटी जोड़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, एक, दो, तीन और चार। तो एस से बनता है सम, ए से बनता है एनी, और एन से बनता है नो, और ई से बनता है एवरी। तो ये चार चीजें होगी, सम एनी, ठीक है, एक हो गया सम, वेरी नाइस, एक हो गया एनी, वेरी नाइस, एक हो गया नो, और एक हो गया एवरी। इन चारों के साथ हम एक बार बड़ी जोड़ेंगे, इन ऊपर चार जो दे रखे हैं, एक बार वन और एक बार थ्री। तो हम एक एक को जोड़ेंगे, तो सम के साथ बड़ी, सम के साथ वन, सम के साथ थिंग। तो बनेगा सम बड़ी, सम वन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। तो ये जो है आपकी जो ट्रिक है, ये आपके सामने आ गई। सम के साथ बड़ी, तो देखते जाइए, सम बड़ी, सम वन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, nobody, no one, nothing, right ना, everybody, everyone, everything। वाओ, वेरी नाइस, कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन है। वन, टू, थ्री, तीन तो ये हो गए, चौथा रेड में आ गया, पांचवा रेड में, छठा रेड में, सातवां ब्लू, आठवां ब्लू, नौवां ब्लू, नौ हो गए। और ये देखो पिंक, 10, 11, 12, 12 तो हो गए। अब एन से एक और बनता है नीदर, जिसमें बीओटी नहीं जुड़ता, 13, ई से ईदर 14, और ई से ईच 15। इसका मतलब ये टोटल कितने वर्ड हो गए, 15। तो नाउ वी कैन से 15 किसके जैसा लगता है, उल्टा कर दो तो एस आई के जैसा लगता है। और एस आई हम बना लेंगे किससे, एस आई से हम क्या बना लेंगे, सिंगुलर। तो भैया कान किधर से भी पकड़ो, ट्रिक निकल के आ जाएगी, एस आई इज इक्वल टू सिंगुलर। तो जिधर हो लाकाई, जिधर होगी सिंडी उधर आएगा सिंगुलर। अब हमने इसको सिंडी क्यों बोला, हमने इसको सिंडी बोला, इसका कारण क्या है, देखो, रुक जाइए प्रभु महाराज। सिंडी हमने बोला कि सेन वाले तो ये चारों शब्द, और डी बोले तो ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सेन नाम की ट्रिक काम में लेनी है, इसलिए हमने मिला करके दोनों से इसको सिंडी कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो फाइनली इसी वजह से तो यहाँ इस सेंटेंस में हमको ईदर के अनुसार लीड को लीड्स करना है। इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस का एरर समझ में आ गया आपको, सेन बोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब अगले वाले क्वेश्चंस पे कुछ करेंगे। I went to the temple with my parents, my aunts and my cousin sister। है, तो एरर बताइए क्या एरर हो सकता है इसका, कोशिश करो गाइस, भागना नहीं है, डरना नहीं है, पढ़ते रहना है। इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तब भी कोशिश करनी है।
देखिए आपने काफी अच्छी कोशिश की, मैंने वेट भी किया, आपसे क्वेश्चन के आंसर किसी से सही, कईयों के सही आ रहे हैं, कईयों के क्या ज्यादातर के सही आ रहे हैं, और आपका बिल्कुल जवाब सही है गाइस। आपने कहा कि गुरुजी ये कजिन सिस्टर गलत है। कजिन सिस्टर का मतलब है चाचा की, बोले तो चाचा की और या फिर चाची की, एक ही चीज है। चाचा की, चाची की, आया ना, चाचा चाची की कजिन, चाचा की या चाचा के या चाचा का या चाचा के, उसी तरह से चाची की या चाची का लड़का या चाची के लड़के बदमाश हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर वो चाचा चाची के ही आप बोल रहे हो कि वो चाचा चाची के हैं, तो आपको वहां सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप उनको सिस्टर मान ही रहे हो, पराया नहीं मान रहे हो, तो उनको फिर चाचा चाची कह करके एहसास मत दिलाओ परायेपन का। तो एक ही काम करो, इन दोनों में से फालतू लफड़ा नहीं करने का, नहीं तो लठ बच जाने। हाँ या ना, तो या तो उसको कजन ही बोल लो कि कजन है, चाचा का ही, या चाचा चाचा की है मेरे की, और या फिर उसको बोलो तो ढंग से बोलो कि ये मेरी सिस्टर है, कोई चाचा वाचा का लफड़ा नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि सर ये क्वेश्चन जब भी दोबारा आएगा कजिन सिस्टर वाला, हम इसको बड़बड़ा देंगे और ये हमसे गलत नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है आपको पता है कि ये दोनों एक साथ नहीं आते। तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों को, मैं लिखूंगा इन दोनों को कभी भी, इन दोनों को कभी भी एक साथ यूज नहीं किया जाता। इन दोनों को कभी भी एक साथ यूज नहीं किया जा सकता, या तो कजिन ही बोलो या फिर आप सिस्टर ही बोलो। इन दोनों को कभी एक साथ यूज नहीं किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो इसमें क्या एरर है, कौन बताएगा, जल्दी से कोशिश कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है और मैं आपके जवाब से काफी मतलब खुश हूं। उस बेवफा की याद में, उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पे और फटाफट खा लिया। चलिए फटाफट ही एरर इसमें बताना है आपको। आप कह रहे हैं कि गुरुजी यहाँ आई हैव पास्ट में दिक्कत है, और मैंने आपसे पूछा भैया आई हैव पास्ट में दिक्कत क्या है, तब आपने मुझे बताया कि सर ये सेंटेंस जो है ना ये 2 year अगो से जुड़ा हुआ है। और 2 year अगो क्या कहता है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि 2 year अगो क्या कहता है। ये कहता है कि मैं एगो हूं, एगो। तो हमने पूछा तो हम क्या अचार डालें तेरा, तो इसने बोला अचार नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या डालें, तो ये बोला कि आपने हमें एक बार ऐसे पढ़ाया था कि हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होते हैं। तो हमने पूछा कि बता दे भैया कौन कौन सी वो स्पेसिफिक चीजें तेरी। तो एगो हुआ, मैंने कहा मान ली क्यों नाटक कर रहा है बार बार। एक इट इज हाई टाइम हुआ, ब्लैक पेन लेता हूं मैं, रुक जाओ। एक हो गया इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हमने बोला ठीक है। गुरुजी आपने फिर एज इफ भी तो बताया था, बोलो बताया था, तो इनका करें क्या। तो गुरुजी सुनो तो सही, अभी पूरी बात तो होने दो। एक आपने एज दो बताया था, मैंने के बताया था एज दो, टी हट। तो एज दो मैंने बताया था THOUGH। एज इफ, एज दो, सिंस प्लस एनी सेंटेंस, ये सब आपने सर जब बताए थे तब आपने कहा था इनके लिए सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जब आपने टेंस पढ़ाया था तब आपने इस तरह की कोई वर्ब लिखवाई थी ऐसे, और उसकी इस तरह की कोई डिजाइन बनाई थी। अभी तो आप बना नहीं पा रहे हो ढंग से, क्योंकि पता नहीं आपका पेन बोर्ड पे नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बट इस तरह की कोई डिजाइन बताई थी। यहाँ सेकेंड लिखा था, यहाँ B+4 लिखा था, यहाँ S3 लिखा था, और यहाँ मॉडल लिखा था, और फिर इनकी वैल्यू लिखी थी।
तो मैंने बोला यार पता नहीं, मैं तो भूल गया, ऐसा भी कुछ मैंने पढ़ाया भी था। गुरुजी आप ना मानो तो मैं प्रत्यक्ष के साथ, प्रमाण के साथ ये चीज दिखा सकता हूं। मैंने कहा दिखा। गुरुजी देखो, आपने इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली। मैंने बोला हाँ ली। वर्ब में आपने क्या किया, आपने इधर कॉर्नर में ऊपर लिखा यस्टरडे, लास्ट नाइट। बोले हाँ लिखा था यार भाई साहब। अब आ रहा है याद, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक तो यस्टरडे लिखा, बोलो एक लास्ट नाइट लिखा था, एक लास्ट वीक लिखा था, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, है ना, द अदर डे, इन प्लस लास्ट टाइम, एगो, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ, सब्जेक्ट प्लस वेज प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस सेंटेंस। ये सब गुरुजी आपने पढ़ाए थे, मैंने मान ली बात। ये आपने पढ़ाए थे सेकंड फॉर्म के लिए। अब बताओ इस बॉक्स में आपको यहाँ एगो दिखा कि नहीं दिखा? मैंने कहा बेटा अब दिखा। तो एगो किस फॉर्म के लिए लिखाया था? सेकंड फॉर्म के लिए। तो गुरुजी यूं बताओ, ये इससे जस्ट पहले वाला ये जो क्वेश्चन में है, ये एगो है या नहीं है? बिल्कुल बेटा। अब माथा मत का, मेरा पक गया, बार बार एगो मान लिया, एगो है। तो गुरुजी जब एगो है तो फिर ये सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने एरर क्यों दिया, इतनी रेमेड क्यों बताई? तो फिर करूं क्या? तो सीधा बोलो ना, एगो जब भी आएगा सेकंड फॉर्म लाएगा। मैंने बोल दिया, लो भैया एगो आए तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। तो आपको यहाँ पैटर्न दे रखा है भाई, हैव पास्ट का, और हैव पास्ट में से एच थर्ड पहले हटेगा और फिर पास बचेगा, और पास में फिर आपको ये सेकंड फॉर्म जोड़नी है, तब जाके आपका जवाब आएगा पास्ट। तो ओवरऑल हैव पास्ट के स्थान पर यहाँ पास्ट का यूज किया जाएगा। वैसे तो हम इसको कई कई बार बचपन से हमें तो यही सुनने को मिला है कि ये पासड है, पास्ड यानी कि, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन लोग कहते हैं कि ये पास्ट होता है, इसको ये सच में ये पास्ट होता है ना। तो ये पास्ड नहीं पास्ट होता है। हालांकि मुझे खुद को भी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा नहीं आते, क्योंकि मैं तो देहात बोले तो एकदम गांव से पढ़ा हुआ हूं, तो ज्यादा प्रोनाउंसिएशन का लफड़ा अपने तो नहीं पाला हमने। जो बोलने में आ जाता है वो बोल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपका समझ में आ गया सेकंड फॉर्म वाला। ये B+4 वाले थे, और देख लो याद हो जाएंगे। ये आपके एस थर्ड वाले थे, ऊपर आपके मॉडल वाले थे, सिंस 4 आपके H और B के लिए थे। बोलो यस, मजा आ गया गुरुदेव। तो चलो, अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और, उसमें एक एरर और था उसमें, वो भी बता दो। बोलो गुरुजी क्या? कि भैया सुन, जब ईयर, ये टू के साथ जो ये ईयर दे रखा है ना, तो यहाँ ये नाउन आपकी प्लूरल भी बनेगी। टू न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ ये ईयर है ना, इसको भी ईयर्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ नाउन। वाह बेटा, ऐसे परेशान करोगे गुरुजी हमारी जिंदगी में आप हमें। तो अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तब तक मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं और आप इसका एरर बताओ फटाफट। बताइए, कोशिश कीजिए। अर्ज किया है बिगड़ी हुई जिंदगी की कुछ इतनी सी कहानी है। वाह वाह वाह, दाद दीजिएगा, खास नहीं। 20% हम बचपन से कमीने थे और 80% फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की मेहरबानी है। आहा। तो भैया इस सेंटेंस में जो एरर है वो आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, यहाँ इजंट नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन इज मतलब वापस ओवर एंड ओवर इज बीइंग रिपीटेड, यू नो व्हाट। सो आप व्हाट हैव यू टू डू, ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन टैग लेना है तो क्वेश्चन के लिए आपको दो चीजें लेनी होती हैं। 21 टू के लिए आपको लेनी होती है हेल्पिंग वर्ब, और जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वहां लेते हैं हम डू भैया, और प्लस उसके साथ में हम लेते हैं सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द अर्थ, जिसको कहेंगे हम इट। तो यहाँ आएगा डू इट, लेकिन सेंटेंस जो है ये आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ बनेगा डज इट। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कहता है पीछे, अगर आगे से पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव आएगा, तो डज इट में भी हम नॉट जोड़ेंगे तो ये बनेगा डजंट इट, तो ये बनेगा डजंट इट। तो बात समझ में आएगी नहीं? तो इजंट इट नहीं आएगा, यहाँ आएगा डजंट इट। एनी गाइस, एनी प्रॉब्लम गाइस? अगर आपको नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए, और है तो कोई बात नहीं, बताइए आप। बस आपकी खुशी हमारे लिए सब कुछ है। आप खुश रहें, आप कॉन्सेप्ट सीखते रहें। अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहिए,
आपको लगता है कि मैं क्वेश्चंस कम ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ज्यादा दे रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, हैव आई टू चेंज द कॉन्सेप्ट और नॉट, क्वेश्चन ज्यादा लेने, कॉन्सेप्ट कम करना है, या कॉन्सेप्ट ज्यादा करना है, मतलब क्वेश्चन कम लेने, या फिर जो चल रहा है वैसे चलने दें, बताइए। नहीं, सही बात है भैया, आप लोगों की याद ने गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया, आप लोगों